ड्राइवर खड़े हैं, कोई ले जाता है भाई? कुत्ता मरा होता है रोड पे, आप गाड़ी ले जाते हो उसके ऊपर? जब मरे हुए कुत्ते पे नहीं लेता, इंसान पे कौन चलाएगा सर? और मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को आपके माध्यम से सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको पता है ड्राइवर क्या होता है? हाउ मैनी रीजन ऑफ एक्सीडेंट? सर ड्राइवर कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं ड्राइवर। कोई ऐसे नहीं है कि ठीक है जी पहले होता था कि 10 पढ़ गए, ग्रेजुएशन किए हुए लड़के हमारे पास ड्राइवर है, बसें चला रहे हैं। सुनिए सर, मैं बताता हूं सर, सुन प्लीज सर आप मुझे बोले हाउ मैनी रीजन ऑफ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के कितने कारण होते हैं सर? DVRC&O। डी फॉर ड्राइविंग, V फॉर व्हीकल प्रॉब्लम, C फॉर क्लाइमेट, O फॉर ओवर एक्टिंग अदर पोजीशन। ठीक है सर, तो ये 5 कारण होते हैं सर एक्सीडेंट के। तो D फॉर ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग ठीक नहीं है, ठीक किसकी नहीं होती सर ड्राइविंग? जब आप लाइसेंस धड़ाधड़ बन रहे हैं, जाली लाइसेंस बन रहे हैं, ठीक है, तब होगी। V फॉर व्हीकल में प्रॉब्लम आती है तो मैकेनिकल फॉल्ट होता है सर। वो ड्राइवर को भगवान तो नहीं है कि वो ब्रेक लगाएगा, लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, तो वो व्हीकल की प्रॉब्लम है सर। C फॉर क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से अत्यधिक धुंध, बारिश। अभी आपको पता, जब आपने न्यूज़ वो की थी पन्याड़े के पास, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड बंद किया था सर? मुझे बताएंगे आप? किसी ने बंद नहीं किया, फर्जी कर दिया, कागज में रोड बंद है। हमने बसें चलाई उस रिस्की रोड पे, हमने बसें चलाई, दुर्घटना होती तो कौन भुगता? मैं? ड्राइवर भुगतेगा, कलेक्टर भुगतेगा, और कौन भुगतेगा? इसके जैसे कि आपने बोला कि सरकार चाहती है कि कोई रोड पे ना पड़ा रहे, वो कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही जवाब है। सुनिए, कानून वापस, हिंदुस्तान के अंदर एक ही जवाब है कि जब एक्सीडेंट होता है तो भागना हमारी मजबूरी बन जाती है। स्वागत आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। खड़े हम जिला हमीरपुर के साथ ही भोरंज विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत जाहू में, और आपको मैं बता दूं कि यहां पर खड़े होने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यहां पर सबसे पहले मैं आपकी नजर दौड़ाऊंगा कि यहां पर सवारियों को देखिए कि यहां पर सवारियां बसों का इंतजार कर रही हैं, परंतु जैसे पूरे भारतवर्ष में जो चक्का जाम इस वक्त है, जहां पर मोदी सरकार ने नया कानून लाया है, उस कानून के अंतर्गत कि कोई भी ड्राइवर, चाहे कोई भी चालक गाड़ी का है, अगर स्पॉट से भागता है तो उसके ऊपर 8 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि देखिए कोर्ट के ट्रायल्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं, कभी कभी राहीगरों की गलती होती है, परंतु ये कानून जो है लागू कर दिया गया है, परंतु अभी लागू नहीं है, राज्यसभा से पास होना है। परंतु आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी चालक सदस्य हैं पूरे, यहाँ पर आप देखिए कि जाहू बस स्टैंड के पास इस वक्त पूरी बस अड्डा जो है खाली है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सवारियां भी कहीं ना कहीं परेशान जरूर हो रही हैं। अब इसमें सरकार ने, क्योंकि देखिए पूरे देश में जो है वो स्ट्राइक चल रही है, चाहे दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, पूरे चक्का जो है वो जाम है, परंतु इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ट्रक ड्राइवरों का और बस ड्राइवरों और जितने भी चालक हैं उनका तर्क ये दिया जा रहा है कि मौके से भाग जाना, कि कहीं ना कहीं उस भीड़ का डर होता है। और ये कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत में हर 1 मिनट में 462 एक्सीडेंट होते हैं, और पूरे एक मिनट, ठीक है ना, स्टॉप कर फिर, ठीक है, बीच मत बोलना ना फिर ही है। मैं पूरे भारत की बात करूंगा कि 1 मिनट में 462 दुर्घटनाएं होती हैं, और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो 31% दुर्घटनाएं हैं। तर्क अलग अलग हैं, क्योंकि जहां तक ड्राइवरों की बात करें इनका भी तर्क सही है, क्योंकि कभी कभी गलती राहीगरों की भी होती है कि गलती से अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो मौके से भाग जाना इनके लिए सुरक्षित होता है, बाद में सरेंडर पुलिस स्टेशन में किया जाता है, और इसका तर्क यही दिया जाता है कि भीड़ से हमारे को डर है। परंतु कई बार ऐसी भी चीजें दिखी जाती हैं कि लोगों को मरने के लिए, हालांकि ये बस ड्राइवरों, ट्रक ड्राइवरों और आम ड्राइवर सब के लिए है कि मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और समय से अस्पताल ना पहुंचाने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। जरूर यहां पर चालक खड़े हुए, अलग अलग चालकों से बात करेंगे। आप बताएं भाई साहब, आप बस के चालक हैं, कौन सी बस में हैं? मैं भी बस का चालक हूँ। क्या लगता है कि इस कानून में कमी क्या लगती है आपको? कमी ये लगती है, कानून भर सकता है भाई, इतना पैसा हम गरीब बंदे हैं। अच्छा, तो मतलब कानून तो ये है ना कि आपकी बात ठीक है कि नहीं भर सकता, तो ये तो कानून ये है कि गलती किसी की भी हो, चाहे वो राहीगर की हो, चाहे बस बाइक की भी गलती है, चलाते हैं, स्कूटी के नीचे को आ गया, एंड स्पोर्ट पब्लिक हमारे ऊपर पड़ गई तो हमने भागे तो पड़ेगा, गलती तो है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे गलती तो है, परंतु कानून में ये भी होना चाहिए कि कोई अगर किसी व्यक्ति पर, अगर चालक पर हाथ उठाता है, कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। और भी हम राय लेंगे, यहाँ पर ये भी चालक हैं, आप भी बस के चालक हो, क्या लगता है, क्यों लगता है आपको कि ये कानून गलत है? एक्चुअली में ऐसा है सर कि कोई भी है, कोई जानबूझ के कुछ नहीं चाहता कि हमारे से एक्सीडेंट हो, लेकिन हो गया। मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाते हैं लोग, वो बंदे को मार भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी फर्स्ट एड उसको बंदे को पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल।
कोई जानबूझ के उस चीज़ को चाहता नहीं है कि वो गलती करे। हम इसमें ये भी हो सकता है ना कि कानून तो ये बताया गया है कि एक तरफा तो कानून आ गया कि अभी राज्यसभा से पास होना है कि 10 साल की कैद और 8 लाख का जुर्माना, परंतु इसमें कानून ये भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर हाथ उठाता है कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि कोई अगर वैसी बात है तो उसमें उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर इतनी और सवारी एक बात है उसमें, एक और बात है कि ड्राइवर की इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि जितने वो 7 लाख रुपए भरेगा। देखिए ना जी, दिन से ना रात देखता है ना दिन देखता है, ड्राइवर काम करता है अपना। परंतु ये आपको ये नहीं लगता कि यार ठीक है आपकी बात है कि ये कानून बनाने से जो ड्राइवर हैं वो थोड़ा सजग होकर ड्राइविंग करेंगे? हालांकि आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी चालक है जिसके पास भी लाइसेंस है, लाइसेंस की अगर हम बात करें कि जो इतनी भी देश की दुर्घटना है वो थोड़ी कम हो। जिसके पास लाइसेंस है सर, वो एक्चुअली में उसने पहले टेस्ट पास किया है तभी ड्राइवर बना है। ऐसे नहीं बना हुआ है। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे से गलती हो। सजग और सूझबूझ से ड्राइविंग करते हैं। चलिए देखिए, सजग और सूझबूझ से होती है, परंतु कभी कभी माहौल ऐसे बन जाते हैं कि गलती किसी की भी हो सकती है। उसमें जरूरी नहीं है कि दोष ड्राइवरों का हो, गलती राहगीरों की भी हो सकती है। परंतु एक कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि उसको कम से कम अस्पताल तक पहुंचाया जाए। हालांकि बहुत रेयर केस है, परंतु भारत एक ऐसा राज्य है। हालांकि पिछले हफ्ते ही एक मीटिंग हुई है आपके पास न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में नहीं, मॉडल वहां पे पेश किया गया कि वहां पर बैठकर यार आप डिस्टर्ब मत करो यार, फिर से कर स्टार्ट। अभी एक हफ्ता पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट मॉडल के साथ ये की गई, एक मीटिंग की गई जहां पर हिमाचल प्रदेश में जितनी दुर्घटनाएं हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाए। बात ठीक है। ड्राइवरों की अगर हम बात करें कि इनका ये कहना है कि मौका देखते हुए भीड़ उन पे हमला कर सकती है और ये ज्यादातर हो जाता है, तभी पुलिस ड्राइवर जो है मौके से बात बाहर कर सरेंडर पुलिस स्टेशन में करते हैं। परंतु कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसको अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो जरूर उसको बचा सकते हैं। और भी अगर हमारे कोई बात करना चाहे, आप यहाँ पे भाई साहब हैं, क्या कहते हैं? आपको कानून क्यों लगता है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे मंत्रियों ने कानून बना दिया, बड़ी अच्छी बात है। कोई भी कानून बना रहे हैं, अच्छा है कि कोई बंदा मरता हुआ मत छोड़ो आप। तो एक जो ड्राइवर होता है सर, पहली बात बोलूं कि एक कुत्ता भी मरा होता है। देखिए एक चीज मेरी बात सुनिए, आज स्ट्राइक हो रही है ड्राइवरों के नाम पर, आपको ये कानून पता है ये ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये उस सबों के लिए है जिनके पास लाइसेंस है। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर ही होता है सर, वो सबके लिए है, चाहे वो बाइक राइडर है चाहे कार राइडर है, ठीक है सर। लेकिन मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं हम लोग कि कभी सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि बस ड्राइवर की, ट्रक ड्राइवर की, ऑटो टैक्सी ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है? कभी किसी सरकार ने कोई कानून पास किया कि इनको इतनी दिहाड़ी दो? किया किसी ने? नहीं किया होगा सर, आपके रिकॉर्ड में भी नहीं किया होगा। तो जब ये कानून बनाते तो इनको नहीं पता लगता कि 10 लाख एक ड्राइवर कहाँ से लाएगा? इनको इतना तो पता होना चाहिए 10 लाख कहाँ से लाएगा। एक ड्राइवर जानबूझ के मरे हुए कुत्ते के ऊपर से भी गाड़ी नहीं लेके जाता। आप कितने ड्राइवर खड़े हैं, कोई ले जाता है भाई? कुत्ता मरा होता है रोड पे, आप गाड़ी ले जाते हो उसके ऊपर? जब मरे हुए कुत्ते पे नहीं लेता, इंसान पे कौन चलाएगा सर? और मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को आपके माध्यम से सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको पता है ड्राइवर क्या होता है? हाउ मैनी रीजन ऑफ एक्सीडेंट? सर ड्राइवर कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं ड्राइवर। कोई ऐसे नहीं है कि ठीक है जी पहले होता था कि 10 पढ़ गए, ग्रेजुएशन किए हुए लड़के हमारे पास ड्राइवर है, बसें चला रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए एक चीज मैं बताता हूं सर, सुन प्लीज सर, आप मुझे बोले हाउ मैनी रीजन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कितने कारण होते हैं सर? DVRC&O, D फॉर ड्राइविंग, V फॉर व्हीकल प्रॉब्लम, C फॉर क्लाइमेट, O फॉर ओवर एक्टिंग अदर पोजीशन, ठीक है सर। तो ये 5 कारण होते हैं सर एक्सीडेंट के। तो D फॉर ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग ठीक नहीं है, ठीक किसकी नहीं होती सर ड्राइविंग? जब आप लाइसेंस धड़ाधड़ बन रहे हैं, जाली लाइसेंस बन रहे हैं, ठीक है, तब होगी। V फॉर व्हीकल में प्रॉब्लम आती है तो मैकेनिकल फॉल्ट होता है सर। वो ड्राइवर को भगवान तो नहीं है कि वो ब्रेक लगाएगा, लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, तो वो व्हीकल की प्रॉब्लम है सर। C फॉर क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से अत्यधिक धुंध, बारिश। अभी आपको पता, जब आपने न्यूज़ वो की थी पन्याड़ा के पास, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड बंद किया था सर? मुझे बताएंगे आप? किसी ने बंद नहीं किया, फर्जी कर दिया, कागज में रोड बंद है। हमने बसें चलाई उस रिस्की रोड पे, हमने बसें चलाई, दुर्घटना होती तो कौन भुगता? मैं? ड्राइवर भुगतेगा, कंडक्टर भुगतेगा, और कौन भुगतेगा? इस पे सरकार का ये कहना है कि ये सिर्फ बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स के लिए। मेरे पास लाइसेंस है। मैं सरकार से, देखिए सर, मैं तो कमर्शियल ड्राइवर हूँ सर, मैं बस चलाता हूँ, तो मैं तो बस ड्राइवर की बात करूंगा, ट्रक ड्राइवर की करूंगा या टैक्सी वाले की करूंगा। मैं कमर्शियल वाहन चलाता हूँ, मैं इसलिए उनकी बात करूँ कि उनके पास जब इतना पैसा ही नहीं है सर, वो कहाँ से करेंगे सर पे? मुझे बताइए ना आप। जब उनको देखिए, वो तो कोर्ट मैटर है ना। अमित शाह जी कोर्ट मैटर, उन्होंने प्रस्ताव पारित करने के लिए बोला ना। अमित शाह जी को बोलूंगा कि आप कभी फील्ड में आओ, कभी अपनी जनता को पूछा, भाई ऑटो चलाता है कितनी सैलरी मिलती है तेरे को? 10 लाख तो ऐसे बोल दिया, थोप दिया हमारे ऊपर उसने। 10 लाख तो वही देगा ना सर, कहाँ से देगा 10 लाख? आप बताओ मुझे, एक जवाब दो, 10 लाख एक ड्राइवर कहाँ से देगा? बस ये हमारे लिए यही प्रावधान है। सुनिए सर, एक्सीडेंट कौन नहीं करता सर? मैं बोलता हूँ नाई की दुकान है,
ना ही से मूछ बड़ी छोटी होगी, दैट इज एक्सीडेंट सर, वो भी एक्सीडेंट है। एक जज साहब जब कुछ लिखते हैं ना, साइन करते हैं, तो पेपर फट गया, मिस्टेक होगी, वो भी एक्सीडेंट है सर। लेकिन ड्राइवर का एक्सीडेंट क्या होता है, हमारी लाइफ में रिटेक का मौका नहीं है, एक बार जो फिल्म आ दिया दैट्स फाइनल। तो इसकी इतनी बड़ी एक चीज तो है कि मैं आपकी बात से सहमत करता हूं, परंतु आप इस चीज को देखिए कि भारत में 1 मिनट में 462 मौतें होती हैं एक्सीडेंट सर। में। मैं इस पे क्या सहमत हूँ, इस बात से भी सहमत हूँ मैं हरीश जी की, जैसे कि आपने बोला कि सरकार चाहती है कि कोई रोड पे ना पड़ा रहे, वो कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही जवाब है। आपका क्या है भी कानून पूरे वापस हिंदुस्तान के अंदर एक ही जवाब है कि जब एक्सीडेंट होता है तो भागना हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हमारे सिस्टम जो है बिल्कुल गंदा है। सिस्टम मतलब ना तो कोई पुलिस प्रोटेक्ट करती है, ना कोई नहीं करता। अभी आऊँगा मैं, पर से आपको सैंपल देना होगा तो मैं भी दे दूंगा। मैं गाड़ी लेके आऊँगा, एक बंदे को टक्कर मारूंगा, यहाँ मार दिया तो यहाँ तो ठीक है, मेरी लोकलिटी है, कोई बोले कोई बात नहीं यार पंडित जी हो गया, चलो करो रफा दफा। अगर आप यही काम मैं लुधियाना में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में करता हूँ तो वहाँ की जनता क्या करेगी? एक बाहर का पीबी नंबर आता है, ठीक है, हम बोलते हैं ऐसे कानून बनाओ आप, सख्त कानून। अगर कोई ड्रिंक किया हुआ है, ड्रिंक करके ड्राइविंग करता है, ठीक है, उसका लाइसेंस रद्द कर दो, फांसी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सहमत है भाई साहब? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सहमत है सब? हमारी सर यही मांग है, आप कानून बनाओ, थोपो मत। आप थोप रहे हैं, सरकार जो है हमारे ऊपर थोप रही है जबरदस्ती की। अगर तुमने किया तो, अरे जब हमारा काम ही रोड पे चलना है, रोड पे ही होंगी मौतें। तो आपको पता है रोड है, गलती नहीं मानता, जिसने की हो गया, और पैदल चल रहा होगा तो वो भी जाएगा। अब कितने लोग हैं, रोड कैसे क्रॉस करते हैं सर, आपके सामने है। आप बलवाड़ा से लेके वहाँ तक लाइव चले होते हैं, आप देखते हैं रोड कैसे पार करते हैं। छोटी गाड़ी वाले पास देने के लिए, ओए नीचे उतर, हम कितने रोब सर, हम सिपाही नहीं है। कोरोना काल में हमारे ट्रक वाले भाइयों ने पूरे कोरोना में पता नहीं कहाँ से साग सब्जियां, सो दूध फल सब यही सिला दिया उन्होंने सरकार ने कोरोना काल में। आपका कि अगर ये सर कानून वापस नहीं होता तो क्या वापस नहीं होगा तो हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस टाइम हम न्यूज़ पे देखते हैं कर्नाटका, केरला, सारे, तो पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर जो है वो पहले भी तो 2 साल ऐसे रहे, कोरोना में बैठे रहे बिल्ले, तब भी तो घर में खाई रोटी। आपकी ये स्ट्राइक अभी कितनी और आगे चलेगी? अभी तो सर जैसे कि पहला दिन है, पदाधिकारी हैं जिन्होंने हमें आदेश दिए थे, हमारे प्रधान जी यहाँ पे अभी है नहीं मौजूद, तो उन्होंने क्या बोला हो कि अभी तो 3 दिन का जो हमारा था, मतलब आज पहला दिन है आपका? आज पहला दिन है, मतलब 2 दिन और रहेगी। 2 दिन और है। परंतु आप ये चीज देखिए कि अभी ये सवारियां हैं, टैक्सियां, फिर भी टैक्सियां चल रही हैं के लिए सर। देखिए सवारियों के लिए हमने क्या किया हुआ कि जैसे कि जो भी HRTC की हमारी बसेज आ रही हैं, उनको कोई ना रोक रहा है, ना हमने कोई प्राइवेट बसें भी नहीं रोकी, सब अपनी मर्जी से रुक रहे हैं, अपनी मर्जी से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कि ठीक है जी हम नहीं जाएंगे। और हमने भी तभी बसें खड़ी हुई हैं, बाकी हमें भी शौक नहीं है, हमें कोई बड़ी सैलरी नहीं मिलती है, हम भी पर डे वाले बंदे हैं सारे यहाँ पे, ठीक है जी। तो सभी ने इसलिए रोकी हैं। बाकी HRTC की बसेज है, हमने पैसेंजर यहाँ खड़े थे, लड़कियाँ बात कर रही थी, मतलब बेटा जी बस आएगी मंडी के लिए, कुछ सवारियाँ थी यहाँ पे, तो 3:30 आएगी, 3:45 आएगी, आप भी चलना बंद है। टैक्सी तो सर बंद है, उन्होंने अपने आप की है सर, टैक्सी वालों का भी वही है, कमर्शियल। बाकी सरकार वाले क्या होता है, सरकारी का क्या हो, बोल रहे हैं हमें सैलरी मिल रही है 70-80 हज़ार रुपये, कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे, तो वो कर रहे हैं सर। जी जी जी, ये है मर्जी। एक चीज़ बड़ी है कि इनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है कि ट्रक ड्राइवर भी एक तरफ के कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हेल्प करी, हर एक जगह पे आगे आए। देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे आगे करेगी। कुछ सवारियों से भी हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हमारे साथ कोई करेगा बात। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवारियाँ भी हैं और यहाँ पर ड्राइवर यूनियन, आप देखिए कि ड्राइवर यहाँ पे काफ़ी तालियों के साथ काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी बातें रखी। परंतु हम यही चाहेंगे कि कोई इमरजेंसी केस आता है तो ज़रूर कोई ना कोई, इनका कहना कि HRTC की बसें हैं, सहयोग ज़रूर कर रहे हैं, परंतु बात यहाँ पर ये आ रही है कि ये कानून कितनी दिल में जो है वो क्या आगे प्रावधान रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही लगाएगा। क्या सरकारें इस कानून के आगे झुकेंगी या कानून पास होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, जाहू बस स्टैंड से हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।